श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ तृतीयोऽध्याय। चंचला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे तीव मोदते अन्यामपि कथां शम्भोर् वद प्रेम विवर्धिनीम्। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि सभाज्यते शम्भो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। धन्या धन्या कथा शम्भोस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन् मात्रेण शिवलोकं व्रजेत् नरः। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। सूतवाच शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानां गृणीर्वेदवित्तमः। समुद्रनिकटे देशे ग्रामो बाष्कलसंज्ञकः वसन्ति यत्र पापेष्ठा विद्धर्मोज्झिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दयवा जिह्यावृत्तयः कृषिबलाः शस्त्रधराः परस्त्रीभोगिनः खलाः। ज्ञानवैराग्यसद्धर्मं न जानन्ति परं हिते कुकथाश्रवणार्थेषु निरताः पशुबुद्धयः। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्य वर्णाश्रितबुधियः स्वधर्म विमुखाः खलाः कुकर्म निरता नित्यं सदा विषयीनश्चित्ते। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। स्त्रियः सर्वासु कुटिलाः स्वैरिण्यः पापलालसाः बुद्धियो व्यभिचारिण्यः सद्वृत्ताचारवर्जिताः। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। एवं कुंजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते तत्रैकोदिगो नाम विप्र आसीन महाधम। कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह
यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। स्वपत्नीं चंचुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं रेमे स वेश्यया दुष्टः स्मरवान् प्रपीडितः। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। एवं कालो व्यतीयाय महांस्तस्य कुकर्मिणः सासधर्म भयात् क्लेशात् स्मरार्तापि च चंचुला अथ तस्याङ्गना सापि प्ररूढ नवयौवना अविश्य स्मरावेशास धर्माद्विरामः। इस तरह को कर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। जारेण संगतारा क्रौरेण पापेन गुप्ततः पति दृष्टिं वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गा। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। कदाचित् तां दुराचारं स्वपत्नीं चंचुलां मुने जारेण संगतां रात्रौ ददर्श स्मरविह्वलां। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नीं कुकर्मासक्तमानसां जारेण संगतां रात्रौ क्रोधाद्रुद्रावुपेगतः। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। तमागतं गृहे दुष्टमाज्ञाय बिन्दुगं खलः पलायितो द्रुतं जालो वेगतश्छद्मवान् सवै। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेज से भाग गया। अथ स बिन्दुः पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशयः मुष्टिबन्धेन संसर्ज्य पुनः पुनर्ताडयत्। तब वह दुष्टात्मा बिंदु अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। सा नारी ताड़िता भर्त्रा चंचुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिन्दुगं खलम्। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदु से कहने लगी। चंचुलोवाच भवान् प्रतिदिनं कामं रमते वेश्यया बुधिः मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीं रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलितचेतसः विना पतिविहारं स्यात् कागतिर्मे भवान् वदेत्। अहं महारूपवती नवयौवनविह्वला कथं सहे कामदुःखं तव संगं विनार्तधीः। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएंगी रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ और नवयौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूतुवाच इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढधीर ब्राह्मणोत्तमः प्रोवाच बिन्दुगः पापी स्वधर्म विमुखः खलः। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा। बिंदु उवाच सत्यमे तत्त्वयोक्तं हि काम व्याकुल चेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणु कान्ते भयं त्यज। जारय विहर
नूनम तवापि च ममापि च। बिंदु बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ सत्संग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूतुवाच, इति भर्तृवचः श्रुत्वा चञ्चुला तद्वधूश्च सा तथेति भर्तृवचनं प्रतिजग्राह हृष्टधीः। कृत्वैवं समयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ कर्मनिरतौ जातौ निर्भयेन कुचेतसा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। एवं तयोस्तु दंपत्योर दुराचार प्रवृत्तयोः महान कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढ़चेतसोः। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। अथ विप्रः सकुमतिर्बिन्दुवो वृषलीपतिः कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं फलः। भुक्त्वा नरकदुःखानि बहवहानि समूढधीः। विन्ध्ये भवत्पिशाचो हि गिरौ पापी भयंकरः। तदनंतर शूद्र जाति में शाखापति बना हुआ और बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारे च बिन्दुवे उवास स्वगृहे पुत्रैश्चिरकालं विमूढधीः। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एवं विहरति जारयः सा नारी चंचुला वया आसीत् कामरता प्रीता किंचिदुत्क्रांत यौवना। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एकदा दैवयोगेन संप्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बिन्दुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ प्रसंगात् सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपाथसि सस्नो सामान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बिन्दुभिः। देवालये च कस्मिंश्चित् चित्तैव मुखतः शुभां शुश्राव सत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। योषितां जालसक्तानां नरकेयं किंकराः संतप्तलोहपरिघं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे। इति पौराणिकेनोक्तां श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनीं कथामासीत् भयोद्विग्ना चकम्पित तत्र सा च वै। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराजों के दूत उनकी शरीर में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसितं प्राह शैवं संवाचकं द्विजम्। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां
से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचलोवाच ब्रह्मण त्वं शृण्वसद् व्रतं जानन्त्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। चैतं शूर्वं पापं मया मूढ़धिया प्रभो नीतं कौशल्यतः सर्वं यौवनं मदनान्धया। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। श्रुतवेदं वचनं तेज्य वैराग्य रसजृम्भितं जाता महाभयासाहं सकम्पात वियोगिका धिङ्गमां मूढधियं पापं काममोहितचेतसं निन्द्यां दुर्विषयासक्तां विमुखीं हि स्वधर्मतः। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। यदल्पश्च सुखस्यार्थे स्वकार्यश्च विनाशिनीं महापापं कृतं घोरं जानन्त्याति कष्टदं। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। यास्यामि दुर्गतिं कां घोरां महाकष्टदायिनीं को यो यास्यति मां तत्र कुमार्गरतमानसां मरणे यमदूतांस्तान् कथं रक्षे भयंकरान् कथं पाशैर्बलात् कंठे बध्यमाना धृतिं लभे कथं सहिष्ये नरके खण्डशोधे दन्तनं यातनां तत्र महतीं दुःखदां च विशेषतः। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। दिवाचेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथं लभिष्येऽहं निद्रां दुःखपरिप्लुता। हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथाहं विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम्। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्र व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विलीन हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हा विधे मां महापापे दत्त्वा दुष्ये मुखीं हठात् अपैति यत् स्वधर्माद्वै सर्वसौख्यकरादहो शूलप्रोतस्य शैलाग्रात् पततस्तुङ्गतो द्विज यद्दुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणम् अष्टमेधशतं गन्धात्मा शतं समाहा न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः। किं करोमि उपगच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोकेऽस्मिन् पतन्तीं नरकार्णवे। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज,
अंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरकामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मश्च त्वं माता त्वं पितासि च, उद्धारोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। हे ब्रह्मन, आप मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूतवाच इति संजात निर्वेदां पतितां शरणद्वये, उत्थाप्य कृपया धीमां बभाषे ब्राह्मणः सहि। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चंचला वैराग्य वर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ चतुर्थोऽध्यायः। चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार से छोड़कर शिवलोक में जा चंचला का पार्वती जी की सती होना। ब्राह्मणवाच दिष्टया काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वरां, इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथां, मा भैषीर्द्विजपत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज, शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवकीर्ति समन्वितं, भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावहा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो आया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी, पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यं विषयेषु च, पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कृतिः परा, सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपापविशोधनं, पश्चात्तापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः, यथोपदिष्टं सद्भिः सर्वपापविशोधनं। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन् निर्भयः पुमान्, न याति सुगतिं कायः पश्चात्तापि न संशयः। एतत् शिवपुराणस्य कथाश्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिः न तथान्यैरुपायतः। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु
जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिवपुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैतत्कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयम्। विशुद्धे चेतसि शिवो नृणां तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा साम्बशम्भो परम पदम्। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस शिवपुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं, इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा साधनं मतम् एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमां कथया सिद्धयति ध्यानमनया गिरिजापतेः। ध्यानाद् ज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति सप्राप्यान्य भवे ध्यानं शंभयोर् याति परां गतिम्। एतत् कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यानमुपापतेः ते पश्चात्तापिनः पापा भवसिद्धिमागताः। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। सर्वेषां श्रेयसां ध्येयं सत्कथा श्रवणं गणाम् यथा वर्त्म समाराध्यं भवबन्धदापहम्। कथा श्रवणतः शम्भोर्मननाच ततो हृदा निदिध्यासनतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम्। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवम्। तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। तद्विहीनः पशुर्गेयो मायाबन्धनसक्तधीः संसारबन्धनान्नैव मुक्तो भवति सद्ध्रुवम्। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अतो हि द्विजपत्नी त्वं विषयेभ्यो निवृत्तधीः शृणु शम्भो कथां चैतां भक्त्या परम पावनीं। शृण्वन्त्याः सत्कथामेतां शङ्करस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिं वाप्स्यसि। ध्यायतः शिवपदाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्ते सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो
भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूतवाच इत्युक्त्वा स द्विजवरो वरः शैवः कृपार्द्रधिः तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायणः। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अथ बिन्दुपत्नी सा चञ्चला वा प्रसन्नधीः इत्युक्त्वा तेन विप्रेण समाधिर्वाष्पलोचना पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधीः चञ्चला साञ्जलिः सा च कृतार्थास्मीत्यभाषत। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। अथ सोत्थाय सा कंता साञ्जलिर्गद्गदाक्षरं तमुवाच महाशैवं द्विजं वैराग्ययुक्तसुधीः। तत्पश्चात उठकर वैराग्ययुक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिवभक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गद्गद वाणी में कहने लगी। चंचलोवाच ब्राह्मण शैववर स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृक् परोपकारनिरतो वर्णनीयः सुसाधुषु उद्धर मां साधो पतन्तीं नरकाणवे श्रुत्वायां सुकथां शैवीं पुराणार्थविजृम्भितां विरक्तधीरहं जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः सुश्रद्धा मैत्रेयो तत्पुराणश्रवणे धुना। चंचला बोली, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूतवाच इत्युक्त्वा साञ्जलिः सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहं तत्पुराणं श्रोतुकामा तिष्ठत् तत्सेवने रता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। अथ शैववरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधीः सत्कथां श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियं। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मात् देव द्विजोत्तमात् कथां शिवपुराणस्य शाश्वश्राव महोत्तमां भक्तिज्ञानविरागाणां वर्धनीं मुक्तिदायिनीं बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथां पराम्। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साधुतं शिवानुग्रहतः शंभो रूप ध्यानमुवापुः। उन सद्गुरु की कृपा से उनका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा।
इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिवसन्मतिः दग्धौ मुहुर्मुहुः शम्भोश्चिदानन्दमयं वपुः। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावल्कलधारिणी भस्मोदधूलित सर्वांगी रुद्राक्षकृतभूषणा शिवनाम जपासक्ता वाग्यतामित भोजना गुरुपदिष्टमार्गेण सा शिवं समतोषयत् एवं तस्याश्चञ्चुलायाः कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं बहुकालो गतीयाय शम्भोस्तत्रैव शौनक। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्क धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचला का बहुत सा समय बीत गया। अथ कालेन भूमेन भक्ति तृक् समन्विता समुत्ससर्ज देहं स्वमनायासेन चंचला। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग किया। विमानं द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नानाशोभासमन्वितम् अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरैः नीताशो पुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमलाचसा दिव्यरूपधरा देव्या दिव्या वैयवशालिनी चन्द्राढशेखरा गौरी विलसद्दिव्यभूषणा। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो अपने अनेक गलों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल रहे थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। गत्वा तत्र महादेवं साददर्श त्रिलोचनं विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनं गणेश भृङ्गिनन्दीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभं नीलग्रीवं पञ्चवक्त्रं त्र्यम्बकं चन्द्रशेखरं वामाङ्गे बिभ्रतं गौरीं विद्युत्पुञ्जसमप्रभां कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालङ्कारधारिणं सितभस्मलसद्देहं सितवस्त्रं महोज्ज्वलं। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंगकांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नीले चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। दृष्टवैवं शंकरं नारी सा मोदाति चंचुला सुसंभ्र
मान महाप्रीता प्रणाम पुनः पुनः सांजलि सा मुदा प्रेमना संतुष्टा च विनीतका आनन्दाश्रुजलयुक्ता हर्षसमन्विता अथ सा वै करुणया पार्वत्या शङ्करेण च समानीतोपकण्ठं हि सुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सकृतापेत्या स्वसखी दिव्यरूपिणी दिव्यसौख्यान्विता तत्र चञ्चला विद्युदप्रिया तस्मिन् लोके परानन्दघनज्योतिषी शाश्वते लब्ध्वा निवासं चलं देहे सुखमनाहतम्। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंदाश्रुओं की अविरत धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। इस प्रकार उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी किंतु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चंचुला सप्तति वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः।